हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग अभी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, है ना। तो उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में क्वाड्रेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, क्वाड्रेंट से रिलेटेड जो फॉर्मूला होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे सबसे पहले। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका पहला घर है, ये आपका दूसरा घर है, ये आपका तीसरा घर है और ये आपका चौथा घर है ना। यहाँ पर 0 डिग्री होता है, यहाँ पर 90 होता है, यहाँ पर आपका 180 होता है और यहाँ पर आपका 270 होता है और यहाँ पर आपका 360 होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना। उतना ही चीज हम बताएंगे, है ना, जितना से आपको जरूरत है और उस चीज को दिमाग में एकदम घुसा लेना है। समझ गए ना। अब यहां देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं, इसको फोर्थ बोलते हैं, है ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां 0 लिखा गया है, यहां 90 लिखा गया है, यहां 180 लिखा गया है, यहां 270 लिखा गया है, यहां 360 लिखा गया है। आप देख रहे होंगे कि हर घर में अगर यहां से 0 से 90 है, यानी हर घर में 90 का फासला है, 90 से बढ़ रहा है। यहां देखते हैं, अगर 0 है तो यहां 90 है। अगर इसको यहां ऐसे मिलाते हैं तो देख रहे हैं एकदम क्या है, एकदम सीधा है, एकदम परपेंडिकुलर है, यानी यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहां से यहां तक अगर 90 का फासला है, यानी हम बोल सकते हैं कि एक घर में 90 का फासला है, तो अगला जाइएगा तो फिर 90 का फासला होगा, यानी 90 90 180, फिर 90 का फासला होगा, 180 या 90 270, फिर 90 का फासला होगा, 270 और 90 कितना हो गया, 360। ऐसे भी देखिए, यहाँ पर आपका 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बन रहा है, इधर भी आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कोई अगर लाइन दिया हुआ रहता है उस पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो इधर आपका 180 डिग्री का एंगल बन गया, इधर 180 एंगल का बन गया, टोटल 360 है, यहाँ 360 हो गया। लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है कि एंगल कितना का बन रहा है। आपको जो लड़का एकदम कुछ नहीं जानता है, उस लड़के को मैं समझाना चाहता हूं। क्या समझाना चाहता हूं, एक बार सुन फिर से। इसको हम ऐसे कर दिए, यहां ऐसे कर दिए, 4 को घर बना दिए। ये पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। यहां ध्यान दीजिए, इस घर में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि आपका ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल क्या होता है जी, आपका पॉजिटिव होता है। इस घर में क्या होता है, सेकेंड वाला में, कि साइन और कौसेक जो होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। ये ध्यान नहीं देना है कि यहाँ साइन थीटा नहीं लिखे, यहाँ कौसेक थीटा नहीं लिखे। आप कंपटीशन की दुनिया में पढ़ रहे हैं तो कंपटीशन की दुनिया ही जैसा समझिए। तो यहाँ साइन और कौसेक इसमें पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है कि टैन, यहाँ देखिए ध्यान से दीजिएगा, इसको हम टैन लिख रहे हैं। ये जो आपका है टैन है, थोड़ा सा फिर से लिख देते हैं, है ना, क्योंकि किसी किसी का मोबाइल जो रहता है ना कम पैसा वाला, उसमें साफ से दिखाई नहीं देता है। आपका ये टैन है, ये आपका क्या है, कॉट है, ये इसमें पॉजिटिव होता है। और इसमें क्या होता है आपका कि कॉस और सेक जो होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले, है ना, इसमें ये जानना जरूरी है कि किस घर में कौन पॉजिटिव होता है, ये बहुत मायने रखता है। इस पर आधारित हम बहुत सारा फॉर्मूला बताएंगे। जैसे अगर हम आपसे पूछ दे कि साइन 360 प्लस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है जी, अगर आपसे पूछ दे कि सेक 270 प्लस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है जी, अगर आपसे पूछ दे कि टेन 270 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी, तो आप कितना फॉर्मूला याद कीजिएगा। तो उसको कैसे याद किया जा सकता है, कैसे हम अपने दिमाग में रखेंगे, है ना। तो इसी चीज को हम बता रहे हैं। जो तरीका हम बता रहे हैं उसको अगर अपनाते हैं तो एकदम आराम से, कोई भी आपसे पूछेगा तुरंत फॉर्मूला बताइएगा, जहां भी आपको जरूरत रहेगा उस फॉर्मूला को आप अप्लाई कीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या बोले, ये आपका फर्स्ट घर, ये सेकंड घर, ये थर्ड घर और फोर्थ घर। यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब इसको थोड़ा सा याद करने का थोड़ा सा एक हम तरीका बताते हैं, थोड़ा सा अलग से, है ना। उस तरीका को समझिए। कुछ हम ऐसा एग्जाम्पल देना चाहते हैं जिससे आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि किसमें कैसे क्या पॉजिटिव होता है। मान लेते हैं कि ये जो है, ये जो व्यक्ति जो है, इसका मान लेते हैं कोई नाम है, कोई भी नाम अगर मान लेते हैं, है ना। तो अगर ये व्यक्ति है, इसका 3 गो बेटा है, क्या है जी, 3 गो बेटा है।
तो 3 बेटा को ही क्या करेगा कि तीनों को घर दे दिया। पिछले हम क्लास में देखे थे कि शादी विवाह वाला हम करवाए थे, है ना, एग्जाम्पल जो दिए थे शादी विवाह वाला हम एग्जाम्पल दिए थे, और आशा करते हैं कि उस एग्जाम्पल से आपको समझ में आपको आया होगा। तो यहां देखिए, एक फादर का कर्तव्य केवल शादी विवाह ही कराना नहीं है। शादी विवाह करा दिया, है ना, उसके बाद भाई जो आपका जो है सबको रहने के लिए घर दे दीजिए। तो इसमें रहने के लिए क्या किया, है ना, एक बाप जो है अपने तीनों बेटा को क्या दे दिया जी, अपना घर दे दिया। तो यहां समझिएगा, ये बाप का घर है। ये किसका घर है जी, बाप का घर है। ये इसके तीनों बेटा का घर है ना। 3 गो बेटा है और तीनों बेटा के शादी हो गया था। उसमें देखे थे कि साइन का शादी कौशिक के साथ हुआ था। तो अरे घरवा में रहेगा तो अपनी पत्नी के साथ ही ना रहेगा जी, या अलग अलग रहेगा। तो साइन अपने कौशिक के साथ में रह रहा है, मजे में रह रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 10 की शादी कौट से हुआ था, ये भी अपने घरवाली के साथ पूरा मजे में रह रहा है जी। कौश के शादी शेख से हुआ था, तो ये भी अपने घरवाली के साथ पूरा मजे में रह रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितना बाप अच्छा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो क्या किया कि एक घर जो है वो अपने नाम से रखा कि बेटा, है ना, हम भी एक अपना घर एक अपना अलग रख लेते हैं। तो ये जो घर है उस बाप का घर है, और इसी बाप के जो तीनों जो बेटा है ना, उसको भी एक घर दे दिया, और वो भी अपना अपना घर में क्या कर रहा है, रह रहा है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये साइन और कौशिक का घर है, तो इसके लिए पॉजिटिव हो गया, है ना। अब दोसर भैया चाहेगा कि घरवा में हम ढुक जाए तो बड़ मार मारेगा, ये जान लीजिएगा। तो दूसरे के लिए तो निगेटिव हो गया ना। यहाँ ध्यान देने की बात है कि साइन और कौशिक का एक घर है, तो यानी 90 से 180 में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 90 से 180 के अंदर में साइन और कौशिक पॉजिटिव होगा, है ना। आगे हम बताएंगे, जैसे हम फॉर्मूला बताएंगे तो आपको समझ में यहाँ आएगा। अगर दूसरा वाला अगर चाहेगा कि इस घर में प्रवेश कीजिए तो बड़ा निगेटिव होता है। आप ही समझिएगा, मान लेते कि आप लोग 3 गो अगर भाई हैं तो अपना घर तो अपना घर होता है जी। जैसे दूसरा के घरवा में जाइएगा तो जिस, है ना, जिस भाव से आप अपने घर में रह रहे होंगे, है ना, अपने भाई के घर में उतना जो है ना, उस रूप में आप नहीं जा पाते होंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कहने का मतलब है कि ये साइन और कौशिक का घर है, एक टैन और कॉट का घर है, एक कौश और सेक का घर है। तो अपने घर में, अपने क्षेत्र में वो पॉजिटिव है, अगर दूसरे में जाएगा तो वो निगेटिव होगा। लेकिन ये जो है बाप का घर है ना, ये बाप का घर है। तो बाप का जो घर होता है, यानी बाप के नाम से जो घर होता है, उस घर में कोई भी बेटा जा सकता है, किसी को कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो बाप का घर है ना जी। तो पिताजी के नाम पर है, इसको भी अधिकार उतना ही है, इसको भी अधिकार उतना ही है, ये भी, इसको भी अधिकार उतना ही है। अगर कोई बेटा अगर रोकना चाहेगा तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि एक पिताजी के आपका नाम से घर है। तो इसीलिए इसमें सारा के सारा पॉजिटिव होता है। साइन, कॉस, टेन, कौशिक, सेक जो भी होता है उस सब के सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फिर से एक बार, इसमें सारा पॉजिटिव होगा। साइन, कॉस, टेन, कॉट, कौशिक सब पॉजिटिव होगा। सेकंड घर में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कौशिक पॉजिटिव होगा। टेन और कॉट में आपका थर्ड घर में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, और फोर्थ घर में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। अब यहां ध्यान दीजिए, अब कैसे हम लोग करेंगे। लेकिन शादी ब्याह तो करा ही दिया था, साथ बेचारा रह रहा था, कुछ दिन अपना रह रहा था, जिस समय से शादी हुआ था उस समय से अपना रह रहा था। तो बाद में क्या होता है कि साइन का कौशिक से ब्रेकअप हो जाता है। ये आम बात है, आप लोग भी देखते होंगे, है ना, देखते होंगे। फलानवा की शादी जो है ना, मान लेते हैं किसी का नाम, मान लेते हैं कि दीपक, मान लेते हैं किसी का नाम दीपक है, आपके गांव का कोई लड़का है, आपका दोस्त है, उसका शादी 2016 में हुआ जी। अब मान लेते हैं कि 2020 में आप लोग सुनने होंगे कि लड़ा, फिर ब्रेकअप हो गया या तलाक हो गया, है ना। तो इसमें आपको यही समझना है कि साइन का जिससे शादी हुआ था, यानी कौशिक से हुआ था, उसका क्या हो गया कि क्वाड्रेंट जो है ना, क्वाड्रेंट, उस समय क्वाड्रेंट जब है उस समय उसका ब्रेकअप हो गया। उस समय क्या हो गया जी, ब्रेकअप हो गया। उसको ऐसे समझना है, कैसे 2016 में शादी हुआ, 2020 में ब्रेकअप हुआ। तो शादी तो पहले ही करा दिया था, लेकिन जब क्वाड्रेंट का जब जमाना आया, है ना, तो उस समय क्या हो गया, इसका ब्रेकअप हो गया। साइन का कौशिक से क्या हो गया, आपका ब्रेकअप हो गया। तो यहां ध्यान दीजिए, जब ब्रेकअप हुआ तो क्या हुआ, यहां समझ जाइए। अब यहां ध्यान दीजिए क्या होगा। इस साइन जो है,
साइन जो है कॉस के साथ आ गया। यानी देखिए हम क्या बताए थे पहले कि साइन का उल्टा कौशिक होता है, हर जगह कौशिक होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे साइन थीटा का हम फार्मूला बताए थे तो P/H बताए थे जी, तो कौशिक थीटा क्या बताए थे, इसका उल्टा होता है यानी H/P होता है। यहाँ पर भी हम बताए थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं था। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा इजकल टू 1, यहाँ पर भी उल्टा होता है, क्योंकि साइन थीटा अगर P/H है तो कौशिक थीटा आपका H/P है, तो H कट गया, P कट गया, तो 1 होता, उल्टा होता है। लेकिन जब यहाँ क्वाड्रेंट वाला जब आएगा ना, तो उस समय आपको क्या याद करना है जी कि साइन का उल्टा यहाँ कौशिक नहीं होता है, क्योंकि क्वाड्रेंट में ब्रेकअप हो जाता है। यही दिमाग में याद रखिएगा कि क्वाड्रेंट में क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया है ना, इसमें कोई ना कोई बेवफा निकल गया नहीं जी, तो साइन का उल्टा इसमें क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है। जब साइन का उल्टा कॉस है तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन हो जाता है। अब यहाँ थीटा नहीं लिख रहे हैं, आपको थीटा समझना कि यहाँ पर थीटा है। अब देखिए, तो आपको आपके मन में ऐसा सवाल उठ सकता है कि यहाँ सर जब इसका सर ब्रेकअप हो गया तो अगला वाला के ब्रेकअप हुआ कि नहीं हुआ, तो नहीं, टैन और कॉट का कभी ब्रेकअप नहीं हुआ है ना। ये क्या कहा है, ये दोनों जो है से जन्म जन्म के है ना साथ जीने और मरने का दोनों कसम खाया है कि नहीं, क्या करेंगे हम लोग जन्म जन्म क्या रहेंगे, साथ रहेंगे, कुछ भी हो जाएगा डोलने वाला बात नहीं है। तो यहाँ किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब क्या होता है, यहाँ तो ये जो कोस था से उसके पाले में चल गया जी, तो अब यहाँ क्या होता है समझिएगा, सेक के जो उल्टा हो जाएगा यहाँ कौशिक हो जाएगा, और कौशिक के जो उल्टा है तो वहाँ क्या हो जाएगा जी, सेक हो जाएगा। क्वाड्रेंट वाला में आपको ये याद रखना है, पहले हम बताए थे कि साइन का उल्टा कौशिक, लेकिन क्वाड्रेंट में आपको क्या समझना है कि साइन का उल्टा कॉस और कॉस का उल्टा साइन, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सेक का उल्टा कौशिक और कौशिक का उल्टा सेक, इसको आपको याद रखना है कि क्वाड्रेंट में हम ऐसे यूज करेंगे। और टैन और कॉट जो है वो जो पहले की तरह है, यानी इसमें भी टैन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टैन, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग फार्मूला को हम लोग कैसे लिखेंगे और कैसे आपको समझाते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसके पहले एक बात और यहाँ ध्यान दीजिए, हम तो बता दिए कि चेंज होता है जी, कैसे चेंज होता है। अगर आपसे हम पूछे कि साइन 90 माइनस थीटा, तो अभी बोले हैं कि साइन किस में चेंज हो जाएगा जी, कॉस में, कॉस किस में चेंज हो जाएगा जी, साइन में। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, आपका कॉस थीटा हो जाएगा। चलिए सारा फॉर्मूला बताने के पहले एक बात और बताते हैं, पहले समझिएगा। 90 और 270 से जो रिलेटेड रहेगा वही आपका चेंज होगा, लिख दीजिए चेंज। 180 और 360 से जो रिलेटेड होगा वो आपका नो चेंज होगा। पहले समझ लीजिए क्या हम लिखे से, हम अभी बोले मेरे प्यारे भाई कि साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, तो हर जगह चेंज नहीं होगा, केवल 90 और 270 में ही चेंज होगा, 180 या 360 में चेंज नहीं होगा। अगर हम कह दें कि साइन 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा हम आगे बताते हैं। लेकिन यहाँ ये समझना है कि जिसमें 90 और 270 लगा हुआ रहेगा उसी में चेंज करेंगे, और बाकी में चेंज नहीं करेंगे, बाकी में वही चीज़ रह जाता है। जैसे यहाँ साइन 180 माइनस थीटा कर देंगे तो यहाँ 180 है, तो आगे जो फॉर्मूला होगा उस साइने में फॉर्मूला आएगा। बात को समझ रहे हैं। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसको कैसे याद रखिएगा कि 90 270 में चेंज होता है। एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है ना कि लड़कन भुला जाता है, क्या भुला जाएगा उस चीज़ को हम बताते हैं, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। वो क्या कैसे भुलाता है यहाँ चीज़ को ध्यान रखिएगा। एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा ना तो वो सोचेगा, क्या सोचेगा कि सर किस में बताए थे जी बदलने के लिए जी, 90 270 वाला बताए थे कि 180 360 वाला बताए थे, वो लड़का भूल जाता है। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस ठीक ढंग से क्या कर लीजिएगा, कर लीजिएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम क्या बताए थे कि 4 गो घर है, 4 गो क्या है जी, घर है, हम बताए थे ना। तो देखिए अगर ये घर देखते हैं तो देखिए ये घर का क्या है, दीवार है, आई तो इसका बेस है जी। तो अगर जब भी अगर हवा बहेगा तो क्या होगा, उसका जो दीवार है वही न गिरेगा, वही न चेंज होगा, उसका घरवा का बेसवा थोड़ी चेंज हो जाएगा,
नहीं ना होगा। तो यहाँ देखिए ऐसे है ना, यानी याद रखिएगा कि 90 270 दीवार वाला क्या होता है जी, चेंज होता है। सर बताए हैं कि दीवार वाला क्या होता है जी, चेंज होता है। यानी जब भी चेंज होगा तो 90 270 चेंज होगा, 180 और 360 नहीं चेंज होगा। इस बात को यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं। आज चेंज होगा तो किसमें चेंज होगा ये भी सर बता दिए, किसमें चेंज होगा एक बार फिर से बोलते हैं। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन और कॉट का तो जन्मों जन्मों का साथ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सेक कौशेक में और कौशेक सेक में, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चेंज होगा तो कौन होगा ये भी बताते हैं। अब यहाँ दिखाइए, अब ये भी चीज़ बताए हैं कि किसमें पॉजिटिव होगा और किसमें निगेटिव होगा। अपने घर में रहेगा तो पॉजिटिव होगा, दूसरे घर में जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, आपका निगेटिव हो जाएगा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो उसी तरह से अगर साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, एक बार हम पूरा लिख देते हैं। अब यहाँ देखिएगा कॉस 90 माइनस थीटा तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ जी, साइन थीटा। अब देखिए 90, हम आपसे पूछे कि 90 माइनस थीटा किस घर में है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 0 से लेकर 90 है, तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस अगर थीटा करेंगे, अगर थीटा बराबर हम 0 भी डिग्री अगर लेते हैं, तो अगर थीटा बराबर अगर हम 0 भी डिग्री अगर लेते हैं, 0 डिग्री, तो 90 माइनस अगर थीटा करेंगे तो 90 माइनस 0 यानी 0 मेरा हो जाएगा। यानी इस घर में क्या है जी, 0 से 90 तक है। आज 0 से 90 तक सब क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है। इस घर में जितना भी सारा चीज़ आएगा सब पॉजिटिव आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ तो ऑल पॉजिटिव लिखा हुआ है। तो साइन बदलता है किस में, कॉस में, तो कॉस बदलेगा किस में, साइन में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिएगा, तो अगर टैन कर देंगे 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा जी, तो कॉट थीटा, क्योंकि टैन कॉट में बदलता है, ये चीज़ें बता दिए हैं। और यहाँ देखिए कॉट अगर 90 माइनस थीटा कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी, टैन थीटा, है ना। ये सब लिखते जाना है या स्क्रीनशॉट अपना लेते जाना है। अब यहाँ सब आगे देखिए, है ना, कुछ हम इधर लिख दे रहे हैं आप लोग को। अब इसके बाद अगर आगे की अगर बारी आएगी तो अगर यहाँ रहेगा कि सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा जी, तो आपका क्या हो जाएगा, कौशिक थीटा। अगर हम लिखे कि कौशिक 90 माइनस थीटा क्या है जी, तो आप क्या बोलिएगा, सेक थीटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो आपका एकदम शुरुआत का, है ना, इस पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन भी रहता है। ये शुरुआत का आपका फॉर्मूला है, इसको याद रखिए कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कौशिक थीटा, कौशिक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। क्योंकि 90 माइनस थीटा हम कर रहे हैं तो सब मेरा पहला घर में जा रहा है, और पहला घर में सब के सब क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है ना। तो सब का पॉजिटिव कर दिए। कौन चेंज होता है, हम पहले ही बताए हैं कि 90 और 270 वाला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज किस में होगा ये भी बता दिए, है ना। अब हम इसके बाद अब आगे आते हैं। अब क्या है, अब इसके बाद हम लोग मिलल जुलल बताते हैं जी, कैसे बताते हैं ये चीज़ समझिएगा। अब इसको हम लोग साफ कर दिए। अब यहाँ आप लोग आइए, अब इसके बाद आगे, अब आगे क्या हो सकता है, दो चार को बताएंगे, आप समझ जाइएगा। अगर आपसे अगर पूछ दे, यहाँ ध्यान दीजिए कि साइन 90 प्लस थीटा, अगर कोई आपसे पूछ देगा तो क्या कीजिए, साइन 90 प्लस थीटा अगर कोई पूछ देगा तो क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको सोचना है, सबसे पहले ध्यान देना है, अगर इस तरह से कोई आपको पूछे साइन 90 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, तो पहला आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि वह किस घर में आता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए 90 प्लस अगर थीटा कहेंगे तो 0 से 90, यहाँ 90 है, 90 प्लस थीटा यानी आपका इस घर में आ जाएगा जी, 90 प्लस थीटा यानी इस सेकंड घर में आता है। 90 प्लस थीटा जो ब्रैकेटवा में लिखल है ना, इसी को ध्यान देना है कि किस घर में आता है। तो 90 प्लस थीटा जो है किस घर में आता है जी, सेकंड घर में। तो सेकंड घर में कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी जो इधर हम रिजल्ट लिखेंगे वो पॉजिटिव में लिखेंगे। और 90 क्या होता है, बदलता है ना, तो 90 किस में बदलता है, सॉरी साइन किस में बदलता है, तो आपका कॉस में बदलता है। तो यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा। और ये आपका पॉजिटिव में होगा, ये क्या में होगा, पॉजिटिव में होगा। कहीं कहीं क्या होता है कि निगेटिव भी लिखना पड़ता है, उस चीज़ को भी हम बताएंगे। आगे ध्यान दीजिए, अगर इसी में हम पूछ दें कि tan 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है कि 90 प्लस थीटा जो है वो किस घर में आएगा जी, तो 90 प्लस थीटा तो अभी बता दिए कि सेकंड घर में आएगा, तो यहाँ सेकंड घर में आएगा। तो देखिए सेकंड घर में पॉजिटिव कौन कौन होता है, साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ तो tan है ना,
तो ये तो पॉजिटिव नहीं होगा, यानी जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या में आएगा, निगेटिव में आएगा। पहले माइनस लिख देना है। और tan तो बदलता है, tan किस में बदलता है, cot में बदलता है, तो फिर यहाँ लिख देंगे cot थीटा। इसी तरह से हम लोग फॉर्मूला आराम से कोई भी फॉर्मूला हम लोग बना लेंगे। अगर आपसे हम पूछे, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सेक अगर पूछ दे कि सेक 90 प्लस थीटा, यहाँ ध्यान दीजिएगा सेक 90 प्लस थीटा जी, तो यहाँ देखिए सेक 90, तो 90 प्लस थीटा तो यहाँ सेकंड घर में आता है, तो सेकंड घर में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ तो सेक है, यानी जो भी रिजल्ट आएगा कोची में आएगा, आपका माइनस में आएगा। और सेक बदलता है किस में जी, इसमें क्वाड्रेंट में सेक किस में बदलता है, तो आप जानते हैं कि कोसेक में बदलता है, तो यहाँ कोसेक थीटा आपका हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, इतना तो आप लोग समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो किसी तरह का आप लोग फार्मूला आप लिख लीजिएगा, कुछ हम एग्जाम्पल के तौर पर अभी और हम लिखते हैं जिससे आपका क्लियर हो जाए। जैसे अगला, अगर आपसे हम कहे डायरेक्ट हम पूछ दे कि tan 360 माइनस थीटा बराबर क्या फार्मूला हो, डायरेक्ट, अब आप लोग सब बना लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या ध्यान देना है जी, घर ध्यान देना है। तो घर यहाँ 360 माइनस थीटा है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 360 माइनस थीटा, 360 मेरा यहाँ है और 270 मेरा यहाँ है, यानी 270 से 360 जो है इस बीच में आ जाएगा, यानी आपका चौथा घर में आ जाएगा। तो चौथा घर में पॉजिटिव कौन होता है, तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो tan है, तो tan तो पॉजिटिव होगा नहीं, तो सबसे पहले क्या कर देंगे यहाँ पर माइनस। अब बड़ी बात, अब क्या करेंगे, पहले समय क्या करते थे कि tan cot में बदल जाता था, cot tan में बदल जाता था, लेकिन यहाँ पर नहीं बदलेगा। हम क्या बोले हैं, कौन कौन बदलेगा, जो दीवार जो बनाए हुए 90 और 270 वाला बदलता है, और 180 या 360 वाला नहीं बदलता है। नहीं बदलता है का मतलब है मेरे भाई कि tan में है, तो इसका रिजल्ट क्या में आएगा, tan में आएगा। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि tan 360 माइनस थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, तो इसका फार्मूला आपका क्या हो गया जी, माइनस tan थीटा। एक बार फिर हमारी बातों को समझिएगा। सबसे पहले देखें कि 360 माइनस थीटा किस घर में है जी, तो हम देखें कि 360 माइनस थीटा किस घर में है, आपका चौथा घर में है। तो चौथा घर में देखते हैं तो tan क्या पॉजिटिव होता है, तो नहीं, चौथा घर किसका है, कॉस और सेक का है, तो कॉस या सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका tan है, तो tan निगेटिव, तो यहाँ माइनस यहाँ कर दिए। अब 180 या 360 नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, क्या मतलब है कि जो है उसी में उसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। यही चीज अगर आता है, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर कहे कि tan, यहाँ कह दे tan 270 प्लस थीटा, यहाँ देखिए, तो सबसे पहले तो 270 वाला है, तो 270 प्लस थीटा 21 घर में है जी, तो 270 प्लस थीटा, यानी देखिए ये 360 माइनस थीटा भी करेंगे तो इस घर में आ जाएगा, 270 प्लस थीटा भी करेंगे तो इस घर में आएगा। तो ये केमा का घर है जी, कॉस और सेक का ही घर है जी, ये tan का घर है नहीं है, तो यहाँ पर माइनस लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए पहले, लेकिन यहाँ 270 है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ tan क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि 90 और 270 क्या होता है, बदलता है ना, तो tan किसमें बदल जाएगा, कोट थीटा में। ये चीज मेरे भाई ध्यान से समझिएगा, कौन बदलता है कौन नहीं बदलता है, कब पॉजिटिव रखेंगे कब नेगेटिव रखेंगे, इसी पर ही सारा खेला है। यहाँ देखिए, यहाँ tan जो है से tan में रह गया, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ जो tan है वो आपका कोट में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 360 है, यहाँ क्या है, यहाँ 360 है, तो 360 वाला क्या होता है, नहीं बदलता है। 180 360 नहीं बदलेगा, 90 270 क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो हम समझते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन और थोड़ा सा हम एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आपसे हम पूछे कि कॉसेक 270 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, तो 270 प्लस थीटा किस घर में है जी, तो बोलेगा 270 प्लस थीटा सर कितना घर में है, आपका चौथा घर में आ जाएगा, लेकिन चौथा घर में कॉस और सेक केवल पॉजिटिव होता है, तो इसका जो आंसर आएगा से क्या आएगा, आपका निगेटिव में आएगा। लेकिन कॉसेक किस में बदलेगा, कॉसेक आपका सेक में बदल जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे सेक थीटा। क्यों बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर 270 है, तो यहाँ पर बदल गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, और एग्जाम्पल देंगे तो और आपका क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए, अब अगला एग्जाम्पल हम यहाँ दे रहे हैं, कॉट 270 माइनस थीटा बराबर क्या होगा।
कॉट 270 माइनस थीटा। अब 270 माइनस थीटा किस घर में है जी? तो देखिए 270 यहाँ है, यहाँ से आगे जाएंगे तो बढ़ जाएगा, यानी इस घर में। तो इस घर में देखिए कौन कौन पॉजिटिव होता है, क्या कॉट का स्थान है? तो हाँ कॉट का स्थान है, यानी जो भी आंसर आएगा आपका क्या में आएगा? पॉजिटिव में होगा। और 270 वाला बदलता भी है तो कॉट किस में बदल जाएगा? आपका tan में बदल जाएगा, तो tan थीटा आपका हो जाएगा। यानी कॉट 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा जी? tan थीटा। अगर इसी में अगर हम ऐसे कर दें यहीं पर कि कॉट 270 प्लस थीटा कर दे, तो यहाँ ध्यान दीजिए क्या हो, 270 प्लस थीटा किस घर में आ जाएगा जी? तो यहाँ देखिए आपका ये चौथा घर में आपका आ जाएगा। तो चौथा घर में तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो यानी इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? निगेटिव में आएगा। और 270 वाला है तो बदलता है, तो कॉट किसमें बदल जाएगा? आपका tan में बदल जाएगा, तो tan थीटा हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपसे पूछ दें कि cos 360 प्लस थीटा क्या होगा? अब यहाँ देखिए 360, तो अब यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए एक बार चक्कर मारेगा तो 360, फिर दोबारा तो फिर उसी तरह से बढ़ते रहेगा। तो जैसे 360 प्लस थीटा करेंगे तो 360 तो यहाँ तक है, लेकिन फिर यहाँ से 360 से फिर आगे बढ़ेगा, यानी 360 प्लस थीटा यानी किस घर में आ जाएगा? आपका पहला घर में आ जाएगा। और पहला घर में क्या होता है? सब के सब पॉजिटिव होता है, कोई निगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ देखिए, लेकिन यहाँ क्या है? 360 है, तो ये बदलेगा जी? नहीं बदलेगा। 180 या 360 मेरे भाई नहीं बदलता है। तो कॉस में है तो मेरा क्या रह जाएगा? यहाँ कॉसे में मेरा रह जाएगा, है ना। यहाँ क्या है? कॉस में है तो क्या हो जाएगा जी? कॉसे में बदल जाएगा। ये नहीं कि कॉस को साइन में कर दीजिए, है ना। ये ध्यान देना है कि जो भी बदलेगा 90 और 270 वाला बदलेगा, यानी cos 360 प्लस थीटा है तो सबसे पहले क्या है जी? 360 प्लस थीटा, ये पहला घर में ही आ जाएगा। तो पहला घर में सब के सब क्या होता है? आपका पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव में लिखे। 360 है, नहीं बदलेगा तो नहीं बदलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह कुछ भी कर देंगे, जैसे यहीं पर आता अगर है कि tan 360 प्लस थीटा अगर कर देंगे तो 360 प्लस थीटा, ये भी तो पहले घर में हो जाएगा। अगर 360 है तो नहीं बदलेगा, यानी tan है तो tan में रिजल्ट आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? tan थीटा। तो हम समझ रहे हैं कि अब सारा चीज़ जो है आप लोग क्या होंगे? आप लोग समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। एक दो और आपको दे देते हैं। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें हम बोले आप लोग को कि कॉस जो है 270 प्लस थीटा क्या होगा? 270 प्लस थीटा किस घर में है जी? 270 प्लस थीटा देखिए ये आपका चौथा घर में आ जाएगा। तो चौथा घर में क्या होता है? एक पॉजिटिव होता है, कौन? कॉस और सेक, यानी एक पॉजिटिव होगा। और 270 वाला है तो ये बदलेगा, तो कॉस किस में बदलेगा जी? साइन में बदलेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? साइन थीटा, और आपका पॉजिटिव भी होगा। तो एक बात और हम लास्ट में आपको बोल देते हैं कैसे कैसे क्या है, एक बार और समझा देते हैं। यानी सारा चीज़ समझा दिए, इसी के आधार पर कोई भी फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, है ना। ये आपका पहला घर है, ये आपका दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, चौथा घर है। इस घर में जो भी आएगा सब पॉजिटिव होगा। इस घर में साइन और कॉसेक आपका पॉजिटिव होगा सेकंड घर में। थर्ड घर में tan और कॉट पॉजिटिव हो जाएगा। अब फोर्थ में क्या हो जाएगा? कॉस और सेक पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। बदलता क्या है? 90 और 270 वाला क्या होता है? बदलता है। कौन किस में बदलता है वो सारा चीज़ हम बता दिए हैं। 180 या 360 क्या होता है? वो नहीं बदलता है ना। तो यानी कि अभी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री में फार्मूला याद करने के लिए होता है। और खासकर जो रेलवे वाले जो परीक्षार्थी होते हैं उनको साइन थीटा कोस थीटा से डर लगता है, इसलिए पहले हम सारा फार्मूला को धीरे धीरे बता रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज में हम लोग आएंगे और आपसे ये हम आशा रखेंगे कि पहले जो भी फार्मूला बताए हैं उसको आप लोग याद कर लीजिए। आज का फार्मूला आज ही याद कर लीजिए। देखिए ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारा चीज़ है फार्मूला पर है, लेकिन सारा का सारा चीज़ नहीं बताएंगे। आपको जो ज़रूरत है उसको बताया जाएगा, है ना। जैसे एसएससी में होता है थोड़ा सा हाई लेवल का पूछता है, आपका जो लेवल है जिस लेवल का है उस लेवल तक आपको क्या करेंगे बता देंगे। बस आप लोग तैयारी करते रहिए। अगर आप लोगों को आज का अगर लेक्चर अगर पसंद अगर आया होगा तो कृपया लाइक कर दीजिए, और जो लड़के पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी न्यू वीडियो हम किसी भी टाइम में अगर अपलोड करते हैं तो आपके पास बिना रुकावट के बिना परेशानी के पहुंच जाए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके बाय, नमस्कार।